class 9. Today we'll start the topic inertia. Inertia ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी बॉडी की स्टेट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो उसको अपोज़ करेगी. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो उसकी इतनी टेंडेंसी होगी कि वो उसे रेस्ट में ही रहने देगी. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन. और अगर वो मोशन में है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द मोशन. अगर वो डायरेक्शन चेंज करना चाहती है बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन इन विच इट हैज़ ऑलरेडी. तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट अपोजेस द स्टेट, अपोजेस द चेंजिंग. अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करना चाहती है तो वो उसमें नहीं होगी, वो उसकी चेंजिंग स्टेट्स को अपोज करेगी. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स का होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and third is inertia of direction. Inertia of rest. Inertia of rest means if a body, अगर एक बॉडी अपनी स्टेट को रेस्ट से मोशन में लाना चाहती है बट वो उसकी इतनी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहे तो उसके अंदर क्या है, इनर्शिया है. इनर्शिया ऑफ मोशन है. अगर एक बॉडी मोशन से अपनी कुछ स्टेट चेंज करना चाहती है तो अगर वो नहीं कर पा रही और वो अपोजिशन हो रही है उसके लिए तो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन. और अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहती है तो नहीं हो रही तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, इनर्शिया. और जो मास है, मास क्या है अब वो हम डिस्कस करेंगे. मास एंड वेट के बारे में. मास अगर एक बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स मास इज़ द मेज़रमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्टेट को चेंज करने में बहुत मुश्किल होगी. दैट मीन्स दैट अपोजिशन होगी उसकी स्टेट को चेंज करने में. दैट मीन्स इफ़ अ बॉडी हैज़ ग्रेटर मास द इनर्शिया विल बी ग्रेटर. इफ़ अ बॉडी हैज़ लेसर मास देन इट इनर्शिया इज़ लेसर. नाउ व्हाट इज़ मास? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ द बॉडी. क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर जितना भी उसने कंटेंड किया हुआ है, इट इज़ द क्वांटिटी कंटेंड. जो भी क्वांटिटी उसमें कंटेन की हुई है वो उसका क्या है, मास है. एंड इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम. इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स. नाउ वेट. वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स. ये एक फोर्स होता है बाय विच एन अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. जो अर्थ है वो जब अपनी जिस फोर्स से अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेट. तो वेट एज वी नो दैट F इज़ इक्वल टू एम ए, बट अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वेट, W इज़ इक्वल टू m इंटू जी, where W is the weight, m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity. Now units of weight is Newton. Now what is the difference between the mass and the weight? Mass, it is the quantity contained in an object. जितनी भी quantity एक object में contained है वो उसका क्या है, mass है. लेकिन weight जो होता है that is the force by which an earth attracts the objects towards itself. Mass unit is kilogram, but the unit of the weight is same as that of the force, which is Newton. Now it is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. And what is scalar quantity? Scalar quantity which only measures the magnitude of the object, not the direction. But vector quantity is that quantity which measures the magnitude as well as the direction of the object. Its unit is kilogram and its unit is Newton. Mass is always never can change. Mass को आप कभी भी change नहीं कर सकते. It is always constant. But the weight can change from place to place. Mass is constant everywhere in the universe, but the weight can change from place to place. Either on the moon, on the mountains, on the hilly areas, the weight can be changed.
इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। मास कैन नेवर बी ज़ीरो, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेट कैन बी ज़ीरो, एंड वेयर इट कैन बी ज़ीरो, it is zero only at the center of the earth. Now these were the differences between the mass and the weight. Now we come to the example 10.4 related to this formula, W is equal to mg, and this example 10.4 is given in your NCERT book. Now mass of an object is 10 kg, mass is given 10 kg, and what is its weight on the earth, अर्थ पर उसका वेट कितना होगा। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई G। W इज़ द वेट, m इज़ गिवन 10 kg एंड G वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज डिस्कस्ड अर्लियर। 10 मल्टीप्लाई 9.8 दैट इट विल बिकम्स 98 न्यूटन।